बड़े बड़े एग्जाम के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं, चुटकियों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों को समझना, है ना। एक एक स्टेप को समझेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले छोटा सा नंबर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि सर 225 है, इसको डिवाइड करो 97 से, है ना। तो कैसे करेंगे? वैदिक मैथ्स का रूल्स ये बोलता है कि पहले देखो नीचे जो भी आएगा जीरो बनाने की कोशिश करना। तो इसमें क्या जोड़ें कि 100 बन जाए? 3 जोड़ दें सर, ठीक है। 3 जोड़ा तो 100 बना। अब क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 225 बटे 100, मतलब कितना हुआ 2.25। मतलब ये समझो कि सर एक यूनिट बराबर अपना 2.2325 होगा। ओके, इसके बाद हमने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, है ना। तो इसका 3 गुना करो। 3 गुना कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना किया 2.25 का, 25 तिया 75 और 2 तिया 6, मतलब 6.75 हो गया। अब 6.75 आया ना, उसको यहाँ जोड़ना है। ओके, इसको यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाना है सर? 231.25। कोई दिक्कत ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा सर? 100 से भाग दो तो आएगा 2.31, है ना, 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाली मेथड से क्या हो जाएगा कि आपका जो आंसर आएगा लगभग अप्रॉक्स हो जाएगा, कभी कभी एक्यूरेट भी हो जाता है, तो याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले कितना कम वो करेंगे, 3 आ गया, 3 कम करो तो 225 बटे 100 आया, 2.25 आया। अब मान लो 1 यूनिट बराबर इतना है, और तो 3 यूनिट बराबर कितना होना चाहिए? 6.275। जितना यहाँ होगा उतना यहाँ प्लस करना होगा। ओके, जितना यहाँ होगा उतना करके उसको वहाँ प्लस करना होगा। चलो और छोटी सी चीज़ लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 593 अपने पास है, उसमें डिवाइड करना है 97 से। तो थोड़ी सी बात को समझना कि सर 100 बनाना है तो 3 जोड़ूंगा, तो हो गया 593 बटे 100, मतलब सर 5.93। ओके, तो 1 यूनिट बराबर इतना हो गया। बात क्लियर हुई? अब याद रखना कि इसको अपन अप्रोक्स भी ले सकते हैं। जैसे सर ये देखो 5.93 है, मतलब पूरा सर 6 के बराबर है, 6 के पास आ सकता है। तो अपन इसको ऐसा भी मान लेते हैं कि इसको 6 भी मान सकते हैं। तो यहाँ 3 है तो इसका भी 3 गुना करो तो 18 है, मतलब सर यहाँ 18 जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप 18 जोड़ोगे, ओके, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 11, पूरा जोड़ेंगे तो 611 हो जाएगा बटे 100, मतलब सर आपका आंसर होगा 6.11। इसी तरीके से आपको आंसर सॉल्व करना है, राइट। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिए। 525 बटे 97। ओके बेटा। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तरीका वही, 3 जोड़ो, 100 हो गया तो 525 अपॉन 100, यानी कि 5.25। ओके, 1 यूनिट बराबर हो गया। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर करोगे तो 3 5 है 15 और 25 या 75, मतलब 75 हुआ। अब जो 15 है 15.75, इसको जोड़ दीजिए। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 540.75। ओके, अब 540.75 है, इसको अपन 100 से भाग देते हैं।
आंसर आएगा 5.4075। ओके, इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, डिवाइड करना सीख सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन देता हूँ बेटा, प्रैक्टिस करते हैं अपन इसमें। एक और ले लो, इसी 525 को हम 99 से डिवाइड कर दें। 20 ले जाना 100, एक जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 525/100, यानी कि सर 5.25। तो कितना एक चाहिए, एक जोड़ दो इसमें, 530। 530.25 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको 100 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 5.3025। ये आपका आंसर हो जाएगा। कई बार ऑप्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे दशमलव के बाद यहाँ वहाँ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे 493 को आपको भाग देना है 99 से, है ना। ठीक है बेटा, चलो देते हैं। पाँच सौ 24 को देना है 98 से, और एक क्वेश्चन है 393 को दे दो 49 से। चलिए करें, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 100 हो जाएगा तो 4.93, ये आपकी एक यूनिट हो गई। अब हमको एक ही तो जोड़ना है, 4.93, तो इसमें जोड़ा तो 497 आया, 0.93, 100 से भाग दिया, आंसर हो जाएगा 4.9793। ओके, आपका आंसर हुआ। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको करना है। चल मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, इन 2 क्वेश्चन को निपटाओ। एक और देता हूँ मैं आपको, 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ। (392/48) ओके बेटा, हो गया होगा सॉल्व। चलो करते हैं, इसको ही कर लेते हैं। 2 जोड़ना पड़ेगा, जब 100 बनेगा तो कितना हो जाएगा 5.25, एक यूनिट बराबर। एक अपन को 2 चाहिए तो ये होगा 10 है ना। इसमें 10 को जोड़ोगे तो अपना हो जाएगा 534.48। ओके, इसको भी 100 से भाग देना है, 100 से भाग दिया तो 5.3448 आंसर। ओके, इसी तरीके से इसको सॉल्व करो। पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये होगा कि सर 49 दिया है, मैं भाग कैसे दूं। आप 50 को लेके आओ। किसको लेके आना है बेटा, 50 को लेके आना, फिर आपको सॉल्व कर देना है ना। एक काम करो, ये 50 के कितने पास है, एक और चाहिए सर, 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34393/50। 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का यहाँ कर दो, तो ये हो गया 100 नीचे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 493 है, ये 393 है, तो इसका डबल करो, मान लो 400 का डबल 800, है ना, और 7 दूनी 14 कम कर दो, तो मतलब हो जाएगा सर 786। कोई दिक्कत ही नहीं है, अब सॉल्व करना आसान हो गया। आपका एक यूनिट कितना आ जाएगा, 7.86, एक यूनिट 7.86। एक ही तो हमको जोड़ना है, तो 7.86 को जोड़ दो इसमें, तो हो जाए 400.86। ठीक है, 100 से भाग दे लो,
कि 50 से भाग दोगे बेटा, 50 है तो 50 से भाग दोगे। ओके, निपटाएं, 5 से 2, पहले 5 से भाग दे लो, तो 5 से भाग दिया, 5 अट्ठे 40, 40 मतलब एक बार में जाएगा सर, 80 बार चला जाएगा, है ना, और दशमलव लगाया। फिर 5 से किया तो 5 3 15, सॉरी 5 एकम 5 और 5 7 35 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये मत लगाओ, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अब यहाँ देखो 5 से भाग दिया था, 10 तो बचा था, 10 से और दे दो, तो सर 8.017 अप्रोक्स आपका आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो, इतना ही आना है। ओके, अप्रोक्स बोला बेटा, आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा सा। चलो एक और क्वेश्चन है, 392 को 48 से भाग दो, तो 2 जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा 50, 392 बटे 50 हो जाएगा। अब देखो 100 बनाना है तो 392 का डबल करो, है ना, तो 392 का डबल हो जाएगा अपना 784 बटे, और इसका भी डबल करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 1 यूनिट आ जाएगी अपनी 7.84, 2 यूनिट चाहिए तो डबल कर दो इसका, 7 का डबल 14 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, मतलब 15.64, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा 15.64। अब इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, है ना, जोड़ दीजिए। अब इसमें 15 जोड़ के देखो कितने हो गए सर, 8 जोड़े तो 400 हो गए, 8 जोड़े तो 400 हो गए, 7 बचेंगे तो 407.64, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मुझे बताइए यहाँ नीचे मैं किससे जोड़ूंगा किससे घटाऊंगा, एक बार चेक कर ले बेटा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। हाँ, इसका डबल किया तो 4 दूनी 800, 784, 1 यूनिट आ गई अपने 7.84, 2 यूनिट इतनी आ गई, 2 इसमें प्लस करेंगे, हाँ प्लस कर दी तो 407.64 आया बटे 50, 50 से भाग दे लो, तो 5 से दिया तो 5 8 40 हो जाएगा सर, और 5 एकम 5 बचे 2, 2 फिर 2 इसके साथ आ गए, 5 पचम 25 बचा 1, 5 दूनी 10, और बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद क्या करेंगे सर, 2 डिजिट बाद पॉइंट बचे 100 करेंगे, फिर 100 नहीं 10 होगा, देखो ये, तो आंसर आपका आएगा 8.152। ओके, इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से आपको करना है, लगभग 8.152 आएगा। ओके बेटा, मुझे लगता है आपको अब तक समझ में आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको समझ में आने लगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को डिवाइड करना सीखना है। ओके, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ बेटा। तो एक है 703 को डिवाइड करो आप 73 से, पहला। दूसरा क्वेश्चन है आपको डिवाइड करना है 305 को 71 से, और तीसरा क्वेश्चन है
365 को डिवाइड करना है 52 से, 465 को डिवाइड करना है 52 से। ओके बेटा, चलो देखो करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होगा। कैसे? सबसे पहले इसको 70 बनाना है, तो 3 हो गया या 70 आ गया सर। इसमें देखो 703 है, इसको अप्रोक्स कितना हो सकता है? अप्रोक्स मान लो, 3 यहाँ छोटी सी वैल्यू है तो इसको हम मान लेंगे 700। काटेंगे तो लगभग 1 बराबर 10 आएगा सर। तो हमने 3 माइनस किया तो 3 बराबर कितना आना चाहिए? 30। अब 30 यहाँ माइनस कर दो, जब 30 माइनस करोगे तो 673 बटे 70 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करेंगे अपन, इसको डिवाइड कर देंगे। 7 9 63, 63 बचे 4, 7 6 42 है ना, और 7 6 42 एक बार और चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो एक बार और चला जाएगा। पर नीचे 10 है, क्योंकि 70 में केवल 7 से भाग दिया, 10 और बचा, तो आएगा 9.61। ये आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्स। ओके बेटा, इसी तरीके से करना है। इसको भी वैसे ही उठाओ सर, एक कम करो तो आएगा 70, ये आएगा 305 है ना। अब क्या करोगे सर, इसको अपन भाग दे के देख लेते हैं। तो 1 यूनिट निकाल लो। कैसे निकालोगे कि सर 70 बराबर 305 है, 1 बराबर 305 बटे 70 है, लगभग मानना है तो 7 चुके 28 बचे 2, 7 3 21 और 4 बचेंगे, 7 5 35, तो लगभग इतना मान लो है ना। और नीचे अपने 10 भी बचेगा, तो 1 बराबर आएगा 4.35 अप्रॉक्स। हमको क्या करना, एक ही यूनिट तो माइनस करनी है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 4.35। जैसे हमने यहाँ पे सीधा अप्रॉक्स 30 माइनस किया था, यहाँ पर भी वैसे ही कर लेते हैं। तो लगभग इसको हम 4 भी मान सकते हैं, पर 4 में आंसर आगे पीछे हो सकता है। तो 305 में से आप 4.35 घटाइए, तो घटाएंगे तो लगभग कितना आना है बेटा? 65। यहाँ आएगा 65, और यहाँ पे कितना जाना है सर? 300.65 लगभग कितना जाना है, बटे 70 करना है। तो 7 चौके 28 जाएगा, बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, सॉरी 7 से भाग देना है, 7 चौके 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6 है ना, 7 9 63 पूरा जाएगा, बचे 2, 7 3 21। 2 डिजिट बाद पॉइंट है, पर एक डिजिट और खसकेगा यहाँ पर क्योंकि 10 है, तो 4.293 दैट इज योर आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसी तरीके से आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो आपके पास आंसर आ चुका होगा 4.3 के लगभग। ओके बेटा, 465 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही कहानी, 2 कम करो क्योंकि 50 बनाना है, तो ये हो गया 465 बटे 50। 2 का गुणा करो ऊपर, 2 का नीचे, तो नीचे हो जाएगा 100, ऊपर कितना हो जाएगा? 465 का डबल, हाँ 930 है ना, 930। इसको काटोगे तो एक यूनिट आएगी अपनी 9.3, क्योंकि ये 0 हटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो हमको 2 यूनिट चाहिए, तो आएगा 18.6। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके बेटा, अब 2 यूनिट यहाँ से घटाते हैं।